मुल्क डंडों से नहीं चलते, समाजी मुआहदों से चलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं। ना कोई बलोच पागल है जो आपके खिलाफ लड़े, ना कोई पश्तून पागल है, ना कोई सिंधी पागल है कि आपके खिलाफ लड़े। आप सिर्फ मेहरबानी करें। ये बाजोड़ के बच्चे जो हाथों पे बच्चे उठा के ला रहे थे, इनका गुनाह क्या था? क्या मैसेज आप दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? जीती हुई पार्टी से मैंडेट छीना गया। ये लोग पाकिस्तान का अपने आप को दोस्त कहते हैं। पाकिस्तान का आईन वाज़ेह कहता है कि जो आदमी आईन से छेड़खानी करेगा, जो आईन को मुअत्तल करेगा, जो आईन को एब्रोगेट करेगा, उसकी सजा कैपिटल पनिशमेंट है। और उसमें जो इदारा, जो आदमी, जो पार्टी उसका साथ देगी, वो भी आर्टिकल 6 के तहत इसके सजावार होंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। यहाँ पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी हमारे साथ बहुत सारी अक़लियतें, बहुत सारे अकायद के लोग, बहुत सारे फ़िरके रहते हैं। ये रज़ाकाराना फेडरेशन है। हर मिल्लत का, हर कौम का, हर बोली बोलने वाले का अपना वतन है। यहाँ पंजाबी अपने वतन पे, तारीखी वतन पे आबाद हैं, सिंधी अपने तारीखी वतन पे आबाद हैं, सराइकी अपने तारीखी वतन पे आबाद हैं, पश्तून अपने तारीखी वतन पे आबाद हैं। और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर से लेकर पता नहीं कहाँ तक इंसान जमा हैं। पाकिस्तान की उम्र 75-78 साल है, जबकि यहाँ रहने वाले कौमियतों के वतनों की उम्रें हजारों साल हैं। यहाँ एक पता नहीं नए फलसफे से दुनिया में कानून ये है, समाजी मुआहदों के तहत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुल्क चलाए जाते हैं। यहाँ बनावटी नजरियात का नाम लेके पता नहीं क्या क्या नाम देके नए नए तौज़ीहात की जा रही हैं। हमारा आईन कौमों के दरमियान, अवाम के दरमियान एक समाजी मुआहिदा है। यहाँ सारे आलिम फाजिल लोग बैठे हैं। मैं पिछले तारीख में नहीं जाता। 1947 में पाकिस्तान बना, चाहिए तो ये था कि नई आईन साज असम्बली के इंतखाबात होते, लेकिन पाकिस्तान को 1935 एक्ट के तहत चलाया गया। फिर जिस अंदाज में आइन का रास्ता रोकने की कोशिश की गई, बंगाली अक्सरियत को जिस जाली पैरिटी में फंसाने के लिए जदोजहद की गई, नतीजे में हमारा मुल्क अपने बनने के सिर्फ 25 साल बाद टूट गया। हमने उससे भी सबक नहीं सीखा। वो कुव्वतें जो यहाँ अपनी बालादस्ती कायम करना चाहती थी, उन्होंने आइन को रोकने से भी वो नहीं किया। सैकड़ों हजारों लोग, बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, दुनिया जहां के लोग पाकिस्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी में गोलियों से चिल्नी हो चुके हैं। लेकिन बाज लोगों को, ये हम पश्तों में पश्तीगबंदी कहते हैं, जिस आदमी पे गोली का असर ना हो, बाज लोगों ने अपना ये वो बना लिया है कि वो आइन को दरखोर इतना नहीं समझते, आइन रोकते हैं, आइन पे हमलावर होते हैं। एक डिक्टेटर ने तो यहाँ तक कहा था कि आइन क्या है, तो 12 सफ़े के एक कागज है, उसे हम फेंक देंगे। बाबा ऐसा नहीं है। मुल्क गोलियों के साए में नहीं चलते, मुल्क डंडों से नहीं चलते, समाजी मुआहदों से चलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं। यहाँ इस्लाम का बड़े जोर शोर से जिक्र होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत कर गए, तो वहाँ उन्होंने मदीना मुनव्वरा में जो छोटी सी स्टेट बनाई, उसमें यहूदी भी शामिल थे, उसमें वो लोग भी शामिल थे जो ना यहूदी थे ना मुसलमान थे। एक मुआहिदा यसरब, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वहाँ जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मज़ाहिब के साथ
कॉल चेक कर सकते हैं, फिर आप कहां से टपक पड़े। हमारे मुल्क में अदलिया इस एज पे पहुंच गई है, आप उसके गवाह हैं। एक पार्टी से उसका सिंबल, इंतखाबी निशान अदालत के हुक्म से छीना गया। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। फिर कमाल है उस पार्टी के कारकुनों पे, उस पार्टी के हजारों लाखों कारकुनों को मुबारकबाद कि उन्होंने, कहीं उनका पार्टी का निशान खीरा था, कहीं बोतल थी, कहीं शेर था, कहीं बिल्ली थी, कहीं किताब, सैकड़ों उसमें अपना वो दे के हमारे इन यार लोग इस्लामाबाद के जो जर और जोर पे यकीन रखते हैं उसके सारे सिस्टम को फारिग कर दिया। उसकी सजा ये मिली जा रही है। ये अजीब मुल्क है। यानी कुरान करीम कहता है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों को खुदा की लानत है। और यहाँ मुल्क को झूठ के जरिए, पैसे के जरिए, लोगों की वो खरीद के इसको इस्लाम और पाकिस्तान का किला बनाया जा। पाकिस्तान का किला एक सेंस में है, ये मेरी जाती राय, पाकिस्तान का किला है वो इस सेंस में कि इस किले में इस्लाम कैद है, इस्लाम की पे पाबंदी है। हाँ, इस सेंस में है। मुल्क ऐसे नहीं चलते। हम न किसी से लड़ना चाहते हैं, न किसी को गाली देना चाहते हैं, लेकिन हम ये अपील करते हैं हर उस मर्द से, हर उस औरत से, हर उस जज से, हर उस जर्नेल से, हर उस वकील से, हर उस दानिश्वर से, हर उस आलिम दीन से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि मेहरबानी करें, आए हमारी रहनुमाई करें। हम ये नहीं कहते कि हमारे पीछे चलो, नहीं भाई, आए इस मुल्क को जो अपनी गलतकारियों की वजह से। दूसरी बात कहते हुए शर्म महसूस होती है, दुख होता है, हम सब भी इसमें शामिल हैं, जो इसके बाद आइन की गड़बड़ के बाद जो बड़ी बीमारी इस मुल्क में है, हर इदारा बशमूल सियासतदानों के, हर इदारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिश्वत से बर्बाद हो चुका है। जुडिशरी रिश्वत लेती है, पार्लियामेंट की मेंबरान रिश्वत लेते हैं, सियासी लोगों को खरीदा जाता है। हम सब इस गंद में, इस हमाम में एक की तरह वो हैं। ये दूसरा मसला है। मैं ये नहीं कहता कि राशि को फांसी चढ़ा दो, मैं इंसानी जिंदगी को ज़ाया करना वो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है अभी, बलोच गरीब, अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है, शाहबाज भाई, उसका हवलदार स्पीकर, उसकी सारी पार्टी, हमारा हाफिजुल कुरान कमांडर इन चीफ, अगर उनको पाकिस्तान अजीज है, जो उन्हें अजीज होना चाहिए, तो उसका रास्ता ये है कि अपने आवाम पे भरोसा करो। ना कोई बलोच पागल है जो आपके खिलाफ लड़े, ना कोई पश्तून पागल है, ना कोई सिंधी पागल है कि आपके खिलाफ लड़े। आप सिर्फ मेहरबानी करें, अल्लाह पाक ने जो मादर वतन उनको दिया है, जिन पे वो हजारों साल से रह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, गवादर से लेकर चमन तक, चमन से लेकर तरपारकर वो मिठी सिंध तक, हर मिल्लत अपने वतन पे है। ये मुल्क दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, गनी, जिस कुरान करीम में या अरबी में गनी कहते हैं, इंतहाई गनी मुल्क है। खरबों डॉलर, अरबों खरबों से भी ज्यादा डॉलर के मादनियात हैं, लेकिन आज भी गरीब सिंधी, गरीब बलोच, गरीब पश्तून, गरीब पंजाबी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने इस साल रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के 46% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त जो हम ये बात कर रहे हैं, बाजौड़ में कत्लेआम शुरू है, कर्फ्यू भी है, ऊपर से हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, नीचे से लोगों को बमबार किया जा रहा है। किस लिए? तिरा में उस दिन लोगों ने
جو ان کے نام نہاد طالبان ہیں کہ بابا ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے علاقے سے جاؤ نکلو، پھر ہم بات کریں گے فوجیوں سے. 3 لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں، 7-8 آدمی مارے گئے. باجوڑ میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں لیے دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ قرآن کریم. یہ عالم لوگ بیٹھے ہیں، شیرانی صاحب اس طرف عالم لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کریم کے حفاظ بیٹھے ہیں. قرآن کریم انسانی قتل کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو، یا اس نے کسی کی بے عزتی کی ہو، یا وہ علاقے میں فساد پھیلاتا ہو، اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، قرآن کریم کہتا ہے جیسے تمام انسانیت کو قتل کیا. اگر آپ نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے تمام انسانیت کی. میں اپنے کمانڈر ان چیف سے پوچھتا ہوں، یہ باجوڑ کے بچے جو ہاتھوں پہ بچے اٹھا کے لا رہے تھے، ان کا گناہ کیا تھا؟ کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ بھائی نے ٹیولپ ہوٹل بک کیا تھا، یہی کچھ ہم نے وہاں کہنا تھا. آ گئے یار لوگ، یہاں کوئی بات نہیں ہوگی. ہمارے جج دیکھ رہے ہیں، جج صاحب آپ یہ سن رہے ہیں، آئین کی انٹرپریٹیشن جج کرتے ہیں. کیا جج صاحب ہمارا آئین لوگوں کے اکٹھ کا ہمیں حق نہیں دیتا؟ کیا ہمارا آئین ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا ہمارا آئین جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دیتا؟ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں تحریک انصاف کے کم از کم 4000 سے بچے مرد سب جیلوں میں پڑے ہیں معمولی باتوں پہ. کل ایک MNA فارغ، پرسوں دوسرا MNA فارغ، تسرون چوتھا سینٹ. ٹھیک ہے، بہت بڑا ہوا ہوگا. آپ کہتے ہیں 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی ہے، آپ اس کے بدلے میں لوگوں کو 9 سال جیل وہ کرتے ہیں. جج صاحب جب 8 فروری کو جرنیلوں نے وردی میں ملبوس ہو کر شہباز اینڈ کمپنی نے تمام پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں پہ دہشت گردی کر کے بزور قبضہ کیا، ان کو اب کیا سزا دیں گے؟ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اور کچھ نہیں. آج جو تکلیف ہمارے بزرگوں کو دی گئی، یہ سارے 1 گھنٹے دھوپ میں ہم کھڑے رہے کہ ہم اپنی بات کریں. ہم پاکستان سے عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی آئینی اور غیر آئینی قوتوں کی لڑائی چل چکی ہے. ہم نہیں کہ ہم اس پہ وہ بننا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں. 2 گروپ، ایک آئین کی بالادستی کی بات کر رہا ہے، دوسرا بندوق کے زور پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کی وفاداریاں خرید کر کے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہم تمام پاکستان کے ان لوگوں سے جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا ساتھ دیں.